एक बकरी नदी पर पानी पीने गई तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिन एक बकरी नदी पर पानी पीने जाती है। उसी नदी में एक खूंखार मगरमच्छ भी रहता था। बकरी पानी पी ही रही होती है कि मगरमच्छ की उस पर नजर पड़ जाती है। वाह वाह वाह, हुआ तो खुद चलकर प्यासे के पास आया है। इस ताजी ताजी बकरी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन अभी तो मैंने एक हिरण का शिकार किया था, जिस कारण मेरा पेट अच्छे से भरा हुआ है। कुछ तो ऐसी तरकीब लगानी होगी कि भूख होने पर मैं इस बकरी का शिकार कर लूं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे हाँ, क्यों ना मैं इस बकरी को अपना दोस्त बना लूं। फिर बाद में जब मुझे भूख होगी तब उसे धोखे से मारकर खा लूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ बकरी के पास जाता है। अरे ओ प्यारी बकरी, बड़े दिन बाद नदी पर दिखी हो। बकरी उसे देखकर भागने लगती है। अरे रुको रुको, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। मैं तो एक शाकाहारी मगरमच्छ हूँ। बस फल खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। मगरमच्छ की ये बात सुनकर बकरी रुक जाती है। क्या मगरमच्छ, वो भी शाकाहारी? हाँ, मुझे कमजोर जानवरों को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आखिर वह भी तो अपनी जिंदगी जीने आया होता है, इसलिए मैं तो बस फल खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। मगरमच्छ अपनी मीठी मीठी बातों में बकरी को फंसा लेता है और बकरी मगरमच्छ की दोस्त बन जाती है। चलो दोस्त, मैं तुम्हें वह फल खिलाकर लाता हूँ जो मैं रोज खाता हूँ। बकरी चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह दोस्ती के बहाने बकरी को नदी के उस पार वाले बगीचे में फल खिलाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर बकरी फल खा रही थी, तभी अचानक से बगीचे का रखवाला हाथी बकरी पर हमला कर देता है। तो बकरी हाथी से जैसे तैसे बचकर वापस मगरमच्छ की पीठ पर आ जाती है। फिर मगरमच्छ बकरी को जल्दी से अपनी पीठ पर बिठाकर निकल जाता है और नदी के बीच में जाकर रुक जाता है। अरे दोस्त, क्यों रुक गए हो? क्या बात है, थक गए हो क्या? अरे बकरी, अब तुमने तो अपना पेट भर लिया, अब मेरी बारी है। मुझे भी तो अपना पेट भरने दो। मगरमच्छ पहले तो दोस्त दोस्त बोल रहा था, लेकिन अब अचानक से बकरी बोलने लगा और उसकी आवाज में भी थोड़ा बदलाव आ गया। बकरी बहुत ही चालाक और होशियार है। मगरमच्छ के बात करने के तरीके से बकरी को समझ आ गया कि अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लगता है यह मगरमच्छ मेरा शिकार करने वाला है, तो इससे पहले यह मगरमच्छ कुछ करे, मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। यह सोचकर बकरी बोली, अरे मगरमच्छ भाई, मुझे पता है कि तुम थक गए हो, लेकिन भाई मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि कल मैं अपने बड़े भाई को भी यहाँ पर लेकर आऊँगी, वह भी 2-4 फल खा लेंगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुम हम दोनों भाई बहन का वजन नहीं उठा सकते हो। तुम तो मेरे अकेले के वजन में थक गए हो, लेकिन दोस्त तुम्हारा शरीर तो इतना बड़ा है कि देखने में लगता है कि तुम मुझ जैसे 10 बकरियों को एक साथ उठा सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे एक कहावत याद आ गई है कि हाथी के दांत खाने के कोई और होते हैं और दिखाने के कोई और होते हैं। इसी तरह तुम्हारा शरीर देखने में ताकतवर दिखता है, लेकिन तुम में इतनी ताकत नहीं है। बकरी की यह बात सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, इसका शिकार अभी करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल यह जब अपने भाई को लेकर आएगी तो फिर मैं दोनों भाई बहन का शिकार एक साथ कर लूँगा। आज इसको जाने देता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, कल तुम अपने भाई को लेकर जरूर आना। वह तो
मैं आज तुमसे मजाक करने लगा था और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है। मैं तो दोस्त सुबह ही सुबह फलों को खा लेता हूँ, फिर मुझे अगली सुबह तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही मुझे फिर भूख लगती है। आज तो मैं तुमसे थोड़ा मजाक करने लगा था। मित्र, तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया ना? अरे नहीं नहीं दोस्त, मुझे नहीं लगा बुरा। मैं तो समझ ही गई थी कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। चलो अब जल्दी मुझे किनारे पर छोड़ दो। अगर मैं आज लेट हो जाऊंगी तो कल मेरी माँ मुझे आने नहीं देगी, इसलिए मुझे जल्दी छोड़ दो। और हाँ, कल तुम जल्दी आ जाना, हम दोनों भाई बहन तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इस तरह चतुर बकरी ने मगरमच्छ को अपनी बातों में उलझा लिया और मगरमच्छ जल्दी जल्दी बकरी को किनारे पर छोड़ने के लिए जाने लगा। और जैसे ही बकरी किनारे पर पहुंची तो बकरी के तो तेवर ही बदल गए और बकरी मुस्कुराते हुए बोली अरे मूर्ख मगरमच्छ, तू क्या समझता था कि तू मुझे बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसाकर मेरा शिकार कर लेगा? अरे मैं भी कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं हूँ। मैं बहुत ही चालाक और होशियार बकरी हूँ। अगर मैं ऐसे किसी की बातों में आ जाया करती तो अब तक तो 100 बार मेरा शिकार हो चुका होता। मैं तुझ जैसे मगरमच्छ को अपनी बातों में फंसाने वाली हूँ, किसी और की बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। और हाँ बेटा, कभी गलती से भी मेरे लपेटे में मत आ जाना। सुन मगरमच्छ, मेरे साथ दोस्ती करके तूने गद्दारी करने की कोशिश की है। जिस दिन मुझे मौका मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। फिर बकरी मगरमच्छ को बहुत ही खतरनाक धमकियां देकर चली गई। अरे ये कल का बच्चा तो मुझे धमकी दे गया, लेकिन यह नहीं समझता कि मैं भी मगरमच्छ हूँ। मगरमच्छ, मैं भी इससे बदला जरूर लेकर रहूँगा। यह मुझे धमकी देकर मुझसे तो बच गया, क्योंकि यह फिर कभी नदी के पास तो आएगा नहीं। और अब जब नदी के पास नहीं आएगा तो मैं इसका शिकार कैसे करूँगा? लेकिन यह उससे नहीं बच सकता जिसके बगीचे में से यह फल खाकर आई है, क्योंकि वह बगीचा एक बब्बर शेर का है और जिसकी रखवाली वह खतरनाक हाथी करता है। और अच्छी बात तो यह है कि मुझे इस बकरी का नाम भी मालूम है, क्योंकि इस जंगल में जरूर मैना नाम की कोई दूसरी बकरी नहीं होगी। तो अब मुझे इस मैना बकरी की शिकायत बब्बर शेर से करनी ही पड़ेगी। अब देखता हूँ इसकी होशियारी वहाँ कैसे चलती है। अरे बेटा, आज तू चुपचाप चली जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने इतने डायलॉग मारे हैं कि आज से तेरी उल्टी गिनती चालू हो गई है। फिर मगरमच्छ जल्दी जल्दी वहीं बगीचे के किनारे पर जाने लगा जहां उसने बकरी को चोरी करने के लिए भेजा था। उसे यह लग रहा था कि कहीं हाथी वहां से चला ना जाए, लेकिन मगरमच्छ ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाथी मगरमच्छ को वहीं बैठा हुआ मिल गया। अरे आओ आओ मगरमच्छ, कहाँ छोड़कर आए हो उस बकरी के बच्चे को? लगता है कि अब तुम्हें बब्बर शेर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब तुम्हारी शिकायत बब्बर शेर से करनी ही होगी। उनसे कहना ही होगा कि आजकल तो यह मगरमच्छ भी तुमसे नहीं डरते हैं। अरे नहीं नहीं हाथी दादा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो हाथी दादा। उनसे कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें उस चोर का नाम बताने आया हूँ जिसने तुम्हारे बगीचे में चोरी की है। अगर तुम शेर महाराज से मेरी शिकायत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उस चोर का नाम बता दूंगा। फिर हाथी सोचने लगा, यह मगरमच्छ तो बगीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसको माफ कर देता हूँ। लेकिन उस बकरी के मुंह इस बगीचे के मीठे मीठे फल लग गए हैं। ऐसे फल आसपास के 20 जंगलों में भी नहीं हैं, तो बकरी दोबारा आने की कोशिश जरूर करेगी और अगली बार अपने साथियों को भी लेकर आ सकती है। फिर तो इस बगीचे की रखवाली करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फायदा इसी में है कि वह बकरी को पकड़कर उसको सजा मिल जाए, तो फिर और भी जानवर बगीचे तक आने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सोचकर हाथी बोला, हाँ हाँ ठीक है मगरमच्छ, लेकिन आज के बाद
कभी तुम इस बगीचे में किसी भी बकरी या किसी भी जानवर को लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है दादा। अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से उस चोर का नाम बताओ। उस बकरी का नाम मैना है दादा। यह कैसा नाम है? मैंने तो कभी किसी बकरी का नाम मैना नहीं सुना। यह क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम सच में मैना ही है। वह बचपन में मिन मिना कर बोलती थी तो उसकी माँ उसको मैना कहकर बुलाती थी, लेकिन अब तो वह अच्छे से बोलने लग गई है, फिर भी उसका नाम मैना ही है। थोड़ी देर में ही बकरी अपनी माँ के पास आ जाती है। नहीं माँ, आज मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है। तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो माँ? मैं थोड़ी देर में खाना खा लूंगी। बेटा, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? आज तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अब तक तुम्हें भूख भी नहीं लगी है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मेरी किसी बात से नाराज हो क्या बेटा? मुझे सच सच बताओ, खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे यह क्या बताएगी, मैं बताता हूँ इसने आज क्या किया है। क्या बात है भालू भाई? यह आज नदी के उस पार वाले बब्बर शेर के जंगल से मीठे फल खाकर आई है, तो इसको भूख कैसे लगेगी बकरी बहन? और यह तो आपको बताएगी नहीं, लेकिन यह बात पूरे जंगल में फैल गई है। बब्बर शेर ने अपने मंत्री तेंदुए को संदेश पहुंचाया है कि शाम होने से पहले चोर को बब्बर शेर के पास भेज दिया जाए, और अगर शाम तक चोर को बब्बर शेर के पास नहीं भेजा तो फिर हमारे जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के लिए बहुत बुरा होगा। इसी बारे में बात करने के लिए तुम्हारी मैना को तेंदुए ने बुलाया है। क्यों री मैना, क्या बोल रहा है भालू भाई? बताओ, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि तू कभी किसी की बातों में आकर नदी के उस पार वाले जंगल में मत चली जाना, लेकिन 1000 बार समझाने पर भी तेरी समझ में बात नहीं आई। तुझे तो पता ही है कि मेरा इस दुनिया में तेरी सिवाय और है ही कौन। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब बुलाया है तुझे उस बब्बर शेर ने, वह बहुत ही खतरनाक है बेटा। तू एक काम कर, तू जल्दी से भाग जा यहाँ से, किसी दूसरे जंगल में रहने। मुझसे दूर रहेगी तो क्या हुआ, कम से कम जिंदा तो रहेगी। और मेरा क्या है, मैं तो तेरे बारे में सोचकर अपनी जिंदगी काट ही लूंगी। चली जा बेटी, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। जा, तू चली जा यहाँ से। हाँ माँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी माँ, और फिर तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम अच्छे से खाते पीते रहना, मेरी चिंता में कमजोर मत हो जाना। मैं लौटकर जल्दी आऊंगी माँ। फिर बकरी वहाँ से चली गई, लेकिन बकरी जंगल छोड़कर नहीं जा रही थी। बकरी तो तेंदुए मंत्री के पास जा रही थी, क्योंकि बकरी की बुद्धि बहुत तेज है। वह मुसीबत से भागने वालों में से नहीं है, वह मुसीबत का सामना करने वाली है। और फिर थोड़ी देर में ही बकरी तेंदुए की गुफा तक पहुंच गई। मंत्री जी, अब मुझसे गलती तो हो ही गई है। मैं तो उस मगरमच्छ की बातों में आ गई थी, उसी की बातों में आकर मैंने उस बगीचे में चोरी की है, और उसी को मेरा नाम भी पता था, तो उसी मगरमच्छ ने मुझे फंसवा भी दिया है। उसको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। लेकिन मंत्री जी, अब इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि मेरी माँ मेरे बिना नहीं रह सकती है। मुझे इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना होगा, क्योंकि मुझे लौटकर अपनी माँ के पास जाना ही होगा। मेरी मदद करो मंत्री जी। अब तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता मैना, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक बब्बर शेर है। उसके अंदर तो बिल्कुल भी दया नहीं है। अब बचने की तो तुम भूल ही जाओ। तुम तो यह सोचो कि वह कोई आसान सजा दे दे। नहीं मंत्री जी, मैं हार नहीं मान सकती हूँ। आप तो बब्बर शेर के यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हो, तो आपको तो बब्बर शेर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता होगी। सोचो जरा, कोई ऐसी तो बात होगी, कोई ऐसा तो रास्ता होगा जिससे मैं बच सकती हूँ। फिर थोड़ी देर तेंदुआ सोचता रहा, और थोड़ी देर में उसको एक बात याद आई। हाँ मैना, एक बात तो है जिससे तुम बच सकती हो।
बब्बर शेर को पहेलियां पूछने का बहुत शौक है और वह बहुत ही कठिन पहेलियां पूछता है, तो उसकी पहेली बहुत ही कम लोग बता पाते हैं। बब्बर शेर तुमसे कोई पहेली पूछ ले और तुम उसका सही जवाब बता दो तो शायद वो तुम पर खुश होकर तुम्हें छोड़ दे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आपका धन्यवाद। फिर बकरी बब्बर शेर की गुफा की तरफ निकल गई, लेकिन वह वहां जाते हुए बहुत डर रही थी। उसको डर लग रहा था कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी उसको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वह बच जाएगी। इसी विश्वास के साथ डरते डरते बकरी शेर की गुफा के पास पहुंच गई। कौन है रे मूर्ख बकरी, तू यहाँ क्यों आई है? अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो बब्बर शेर महाराज के उठने से पहले चली जा यहाँ से। अगर महाराज बाहर आ गए तो वह तेरा शिकार कर लेंगे। मैं महाराज से मिलने आई हूँ। मैं वही मैना बकरी हूँ जिसने आज सुबह सुबह तुम्हारे महाराज के बगीचे में चोरी की थी और तुम मुझे पकड़ नहीं पाए थे। कुछ याद आया, इसलिए कहती हूँ कि कम खाया करो। खा खा कर इतने मोटे हो गए हो, इसी कारण भाग नहीं पाते हो। अगर मैं बगीचे की रखवाली करती तो कोई भी जानवर एक भी फल नहीं खा पाता। लगता है महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा बगीचे के फल तो तुम खुद ही खा जाते हो। इस तरह हाथी का मजाक उड़ाकर बकरी गुफा के अंदर चली गई। महाराज की जय हो। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जाने अनजाने में आपके बगीचे से फलों की चोरी कर ली है। अब आप मुझे जो सजा देना चाहें सो दे सकते हैं, लेकिन महाराज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं तो उस मगरमच्छ की बातों में आ गई। उसने अपनी बातों में उलझाकर मुझसे यह चोरी करवाई है और फिर उसी ने फंसवा दिया। मुझे क्षमा कर दो महाराज। नहीं बकरी, अब चोरी तुमने जानबूझकर की हो या फिर जाने अनजाने में की हो, लेकिन चोरी तो तुमने की है। और अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो फिर इस जंगल में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? जंगल से तो मेरा डर खत्म ही हो जाएगा। फिर तो हर कोई जानवर मेरे बगीचे में चोरी करने लगेगा। देखो बकरी, एक बात को समझो कि जंगल में जानवर हजार हैं। बहुत सारे भालू हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे हिरण हैं, लेकिन सिर्फ बब्बर शेर एक ही है, वह हूँ मैं। और हजारों जानवरों पर मैं अकेला राज कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसी दया दिखाने लगा तब तो कौन मुझे राजा मानेगा? बताओ बकरी, कौन मेरी बात मानेगा? जब कोई जानवर मेरी बात ही नहीं मानेगा तो फिर मैं काहे का राजा? इसलिए बकरी, मुझे तुम्हारी माँ का दुख है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ के दुख के कारण अपने असूल नहीं बदल सकता हूँ। लेकिन महाराज, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको पहेली पूछना बहुत अच्छा लगता है, और इसके बारे में तो जंगल के सभी जानवरों को पता ही है कि पहेली से महाराज खुश हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते हैं। हाँ बकरी, यह सच है कि मैं पहेली भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कठिन पहेली पूछता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अकेले में पूछूंगा, मैं सभी जानवरों के सामने तुमसे पहेली पूछूंगा, और अगर उसका सही जवाब तुमने नहीं बताया तो फिर तुम्हारी सजा दुगनी हो जाएगी। सोच लो, क्या तुम मेरी पहेली का जवाब दे सकोगी? सोच लो बकरी, अब तुम्हें सजा तो मिलनी ही है, लेकिन अगर मैं पहेली पूछता हूँ तो उसमें तुमने अगर पहेली का सही जवाब बता दिया तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ पहेली का तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पहेली का जितना बड़ा फायदा है उतना बड़ा घाटा भी है। अब तुम सोच लो। जी महाराज, मुझे पता है। अब महाराज, जाने अनजाने में मुझसे गलती तो हो ही गई है, और आप बोल रहे हैं कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी इज्जत का सवाल है। तो महाराज, सजा तो वैसे भी मिलनी ही है, तो मैं सोच रही हूँ
क्यों ना अपने आप को एक मौका दिया जाए। महाराज, आप मुझसे पहेली पूछ सकते हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बकरी। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर की गुफा के पास आए और फिर शेर ने सभी के सामने बकरी से एक पहेली पूछी। बकरी, क्या तुम तैयार हो? पहेली का जवाब तुम्हें सिर्फ 2 दिन के अंदर ही देना होगा। तुम्हें आज का समय मिलेगा और कल का समय मिलेगा। परसों इतने ही टाइम मुझे जवाब चाहिए, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो फिर तुम्हें बहुत ही कठिन सजा मिलेगी। जी महाराज, पूछिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर मैं पहेली का जवाब नहीं दे पाई तो आप जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार है। ठीक है, तो बताओ बकरी, ऐसी कौन सी चीज है जो होती तो सभी के पास है लेकिन उसे हमसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं। बकरी थोड़ी देर सोचती रही और बकरी समझ गई कि यह तो बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया शेर ने। फिर थोड़ी देर में शेर महाराज बोले, कोई बात नहीं बकरी, तुम्हें अभी 2 दिन का समय मिला है, तो जाओ और इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करो। और एक बात ध्यान रखना बकरी, इस जंगल से भागने की कोशिश मत करना। अगर जंगल से भागी और फिर मिल गई तो अभी सवाल का जवाब नहीं बताने पर तुम्हें जो सजा मिलेगी, फिर भागने पर जो सजा मिलेगी वह उससे दुगनी होगी। ठीक है, अब सब जा सकते हैं। फिर सभी जानवर वहां से चले गए। बकरी वहां से बहुत दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। सच में शेर महाराज ने तो ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल है। अब इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? तभी वहां भालू आ गया। अरे मैना बेटा, क्या सोच रही हो? ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। बैठे बैठे समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। जाओ, चलो फिरो और सवाल का जवाब ढूंढो। चलते फिरते रहो बेटा, कहीं ना कहीं जवाब जरूर मिल जाएगा। कहाँ जाऊं भालू अंकल, मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ। जब से मेरी माँ को पता चला है कि मैंने शेर के बगीचे में चोरी की है, मेरी माँ बहुत घबराई हुई है। मेरी माँ ने तो यह कहा था कि तुम जंगल छोड़कर चली जाओ, लेकिन मैं तो खुद ही बब्बर शेर के पास चली गई। अब मैं अगर घर वापस जाऊंगी तो मेरी माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भालू अंकल, बब्बर शेर के बगीचे में ना मैं चोरी करती और ना ही आज मेरी ये हालत होती। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे की सोचो कि क्या करना है। देखो बेटा, समय निकलता जा रहा है। कब आज का दिन निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और कब कल का दिन निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। परसों तुम्हें किसी भी हालत में इस पहेली का जवाब जरूर देना है। इसलिए तुम मेरी बात मानो तो अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी माँ है और तुम्हारे अपने हैं, तो वहाँ जरूर सवाल का जवाब बताने में तुम्हें मदद मिलेगी। फिर इतना कहकर भालू वहाँ से चला गया और बकरी वहीं सोचती रही कि क्या करना है। थोड़ी देर में बकरी ने भी फैसला किया कि उसे घर ही जाना चाहिए। भालू अंकल ठीक कहते हैं, अगर मैं जवाब ना भी दे पाई तो कम से कम अपना आखिरी वक्त तो अपनी माँ के साथ बिता पाऊंगी। यह सोचकर बकरी घर की तरफ निकल गई। तभी उसे अचानक से एक आवाज आई, तो वह थोड़ी और आगे गई। वहाँ एक पेड़ के नीचे हाथी का छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था। बच्चे को रोता हुआ देख बकरी तुरंत ही उसके पास पहुँच गई और बहुत ही कोशिश करने के बाद उसने उस बच्चे को पेड़ के नीचे से निकाला। अरे बच्चे, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो, और इस जंगल में इस पेड़ के नीचे कैसे फंस गए हो तुम? और बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो बताओ ताकि मुझे तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में मदद मिल सके। मेरा नाम अभी तक मेरे माँ बाप ने कुछ भी नहीं रखा है। मैं क्या बताऊँ आपको। मैं ऊंची पहाड़ी पर से फिसल कर जंगल में आ गया हूँ और अचानक से पेड़ की डाली मेरे ऊपर गिर गई है, तो मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बकरी दीदी आपका, जो आपने मेरी मदद की। आप प्लीज मुझे मेरी माँ से और मिलवा दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अरे बिल्कुल,
मैं आपको आपकी माँ से जरूर मिलवा दूंगी, लेकिन छोटे हाथी, अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। इसमें तुम थक भी सकते हो। चलो आओ मेरे पीछे पीछे, तुम्हारी माँ को खोजते हैं। जरूर तुम्हारी माँ भी तुम्हें खोज रही होगी। फिर बकरी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे छोटा हाथी चल रहा था। दोनों बहुत दूर तक खोजते खोजते निकल गए, लेकिन कहीं भी हथनी नहीं मिली और छोटा हाथी चलते चलते बहुत थक भी गया था। थोड़ी दूर और चलकर छोटा हाथी रुक गया। अरे दीदी, अब नहीं चला जाता मुझसे, अब तो आप ही अकेले जाओ, मैं तो यहीं बैठा हूँ, अब नहीं चला जाता है मुझसे। अच्छा ठीक है छोटे हाथी, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारी माँ को खोज कर आती हूँ। फिर बकरी थोड़ी और आगे गई और इधर उधर हथनी को देख रही थी ताकि उसे कहीं ना कहीं हथनी मिल जाए। बकरी को तभी एक लोमड़ी मिली तो बकरी ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुमने कहीं एक हथनी को देखा है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही हो? नहीं नहीं मैना, मैंने तो ऐसी किसी हथनी को नहीं देखा जो अपने बच्चों को ढूंढ रही हो। हाँ, लेकिन थोड़ी आगे एक हथनी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, लेकिन ना तो मैंने उससे कुछ पूछा और ना ही उसने मुझसे कुछ पूछा, तो मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि वह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तुम सीधे चले जाओ और आगे वह बैठी हुई मिल जाएगी, तो उसी से पूछ लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से तो 2 रास्ते हैं, तो वह हथनी कौन से रास्ते में बैठी है यह तो बता दो। अरे मैं ना, जिस रास्ते में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ लगा है ना, उसी रास्ते में हथनी बैठी है, तुम वही रास्ते पर चले जाओ। बकरी हथनी के पास जाने लगी। बकरी के दिमाग में अब सिर्फ छोटे हाथी को उसकी माँ से मिलाने की बात चल रही थी और वह पहेली तो जैसे भूल ही गई थी। थोड़ी ही दूर ढूंढते ढूंढते बकरी को एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हथनी मिल ही गई। अरे हथनी आंटी, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारा बच्चा वहाँ तुम्हें ढूंढ रहा है। बेचारा एक पेड़ के नीचे फंसा हुआ था, तो मैंने उसे पेड़ से निकाला, लेकिन अब वो थक गया है तो एक जगह बैठा हुआ है। तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा बच्चा तो घर पर है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो उसे इतना अच्छा हंसता खेलता छोड़कर आई थी, तुम शायद किसी और के बच्चे के बारे में बोल रही हो। जाओ जाकर उस बेचारी की माँ को ढूंढो। अरे मैं तुम्हारे ही बच्चे की बात कर रही हूँ। तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? उसका नाम कुछ नहीं है ना, बताओ। वह भी यही बता रहा था कि वह ऊंची पहाड़ी पर रहता है, वहां से फिसलकर नीचे आ गया। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो आंटी? मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं किसी दूसरे काम से जंगल में निकली हूँ। इतना सुनते ही हथनी चौंक गई और वह समझ गई कि यह तो पक्का मेरा ही बेटा है। अरे हाँ, वह तो मेरा ही बेटा है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतना बड़ा हो गया और मैंने उसका नाम अभी तक नहीं रखा। हर व्यक्ति का नाम बहुत जरूरी होता है, बेशक उसके लिए तो जरूरी नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए तो जरूरी होता है। कम से कम दूसरों को उसे बुलाने में मदद मिलती है, उसकी पहचान करने में मदद मिलती है। वह तो मेरा एक ही बेटा है, इसलिए उसका नाम रखना जरूरी ही नहीं समझा मैंने। अपने से कभी दूर ही नहीं किया मैंने अपने बेटे को। तुम्हारा धन्यवाद बकरी। यह बोलकर फिर हथनी दौड़ कर गई और अपने बच्चे से मिल गई। अपने बच्चे को देखकर हथनी बहुत खुश हो गई। अरे बेटा, कैसे फिसल गए तुम? मैंने कितनी बार मना किया कि तुम देखकर खेला करो। अगर आज वहाँ बकरी नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम कहाँ हो। हाँ माँ, उन्होंने मुझे पेड़ के नीचे से बचाया। एक पेड़ की टहनी मेरे ऊपर गिर गई थी और मैं उसी में फंसा हुआ था। चलो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो अपने। इधर हथनी को उसका बेटा मिल गया और उधर बकरी को अपनी पहेली का हल मिल गया। बकरी समझ गई कि नाम इस दुनिया में बहुत जरूरी है। नाम होता तो हमारा है, लेकिन उसे इस्तेमाल दूसरे ही करते हैं। फिर बकरी बब्बर शेर के पास पहुंची और बब्बर शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। बकरी ने सभी के सामने बब्बर शेर के सवाल का जवाब दिया। महाराज, आपका प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज है जो होती तो सभी के पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे ज्यादा करते हैं। तो वह चीज है नाम। नाम होता हमारा है, लेकिन उसे
हमसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। बकरी के जवाब को सुनकर सभी जानवर बहुत ही खुश हो गए और बब्बर शेर तो और भी ज्यादा खुश हो गया। अरे वाह बकरी, तुमने तो सही जवाब दिया है। मैं तुम पर बहुत खुश हो गया हूँ। जाओ, तुम्हें माफ किया। लेकिन आइंदा से याद रखना, मेरे बगीचे की तरफ अब कभी आंख उठाकर भी मत देखना। यह सुनकर बकरी भी बहुत खुश हुई और वहां से अपने घर की तरफ निकल गई। घर जाकर उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। अपनी बेटी की होशियारी देखकर बकरी की माँ बहुत खुश हुई और मैना को शाबाशी दी।